Good morning everyone, welcome back to another video of Achakni Vlogs. This is me Aditya Patel. I hope all of you are doing absolutely fine. और जी अभी बजे हैं सुबह के 8:30 in the morning and as I told you earlier कि एक सरप्राइज़ जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है. सो वो सरप्राइज़ क्या है और क्या नहीं, वो सरप्राइज़ जो है फाइनली आ चुका है एंड एक न्यू एडिशन हो चुकी है अपने गैरेज में. एक कार जो है वो जा चुकी है और एक कार जो है वो न्यू ऐड हो चुकी है. सो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो आप इंजॉय करो एंड उसके बाद मिलते हैं. तो जी यहाँ पे आ चुकी है अपने पास 2022 की ब्रांड न्यू महिंद्रा थार एंड जस्ट लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़. एंड स्पेशली मैं बता दूँ ये जो कलर है ना, ग्रे कलर, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. मतलब आई जस्ट लव दिस कलर. और ये न्यू वाला वेरिएंट है थार का 2022, जिसके अंदर कंपनी ने थोड़े बहुत जो है चेंजेस किए हैं. जैसे कि पहले आप देख सकते थे यहाँ पे बम्पर जो है वो ग्रे कलर का आता था, ड्यूल टोन में था, एंड अभी कंपनी ने जो है वो पूरा ब्लैक कर दिया है. एज़ वेल एज़ सब कुछ ब्लैक है. और कंपनी ने यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस किए हैं इसकी हार्ड टॉप के मटेरियल में. अभी आपको शायद वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये मटेरियल अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा अलग पैटर्न का है. एंड होपफुली पुराने वाली थार में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता था, वो इस वाली थार में नहीं आएगी. बाकी ऐसी कुछ जो है अपनी थार बाहर से लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है. बाकी अंदर भी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो मेजरली ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है. ऐसा कुछ जो है इंटीरियर गाड़ी का देखने में लगता है. एंड अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ये टॉगल स्विचेस दिख रहे हैं, इनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है. इसकी क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है. एंड ये जो 3 बटन है, पहले यहाँ पे ये ब्लैंक आते थे, अब यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट, लॉक अनलॉक और ये स्टेबिलिटी का जो होता है ESP, उसका बटन यहाँ पे दे दिया है. सो इन्होंने ये सारे बटन्स जो है वो यूटिलाइज़ कर लिए हैं. पहले वाली थार में यहाँ बटन नहीं आते थे. एक दो चीज़ें इसमें से मिसिंग है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सिर्फ एक USB पोर्ट है. पहले वाली गाड़ी में जो 2 USB पोर्ट आते थे. सो महिंद्रा ने भाई ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है. उसके साथ साथ एक और फीचर जो है वो इसमें से निकाल दिया गया है. दैट इज़, अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले यहाँ पे ना लंबर स्पोर्ट के लिए आता था. बेसिकली उसे घुमा के जो ये सीट्स हैं ये आगे और पीछे हो जाती थी बैक को सपोर्ट के लिए. सो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए वो भी जो है इसमें से निकाल दिया है. बाकी एज सच और कोई फीचर्स इसमें से चेंज नहीं किए गए. सो गाड़ी जो है वो ऐसी कुछ अपने को देखने को मिलेगी. एंड इंटीरियर जो है वो भी भाई बहुत ज़बरदस्त है. बाकी मैं सारे प्लास्टिक रैप वैप जो है वो उतार चुका हूँ. ये एक यहाँ लगा हुआ है, सो इसको भी ज़रा उतार देते हैं और आवाज़ सुनो. हाँ, मतलब भाई सेटिस्फैक्शन देख रहे हो. ये जो प्लास्टिक की पन्नी है ना, ये देख के मतलब मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है जो लोग ये लगा के चलते हैं, क्योंकि एनीवेज़ हमने गाड़ी जो है वो यूज़ करने के लिए ली होती है. सो ये लगा के कोई गाड़ी ब्रांड न्यू नहीं रहने वाली. अगर ये लगा रहे और हमारी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो ये प्लास्टिक के जो रैप्स और बाकी चीज़ें ये इंटीरियर को ख़राब कर देते हैं. और मुझे यहाँ पे जो है वो पिछली सीट पे भी अभी प्लास्टिक की पन्नी दिख रही है, जो कि मैं बहुत जल्दी उतारने वाला हूँ. बहुत जल्दी का मतलब अभी उतारने वाला हूँ. और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना यार, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने ये गाड़ी क्यों चूज़ करी. एंड मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगा बिकॉज़ अभी तक मैंने ये गाड़ी अच्छे से टेस्ट नहीं करी है.
इस गाड़ी का जो पोटेंशियल है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया, कहीं ऑफ रोडिंग नहीं करी। सो बेसिकली एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे पास इससे पहले वाला मॉडल थार का भी था, एंड आई हैव यूज्ड दैट कार फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मतलब 6-7 साल जो है मैंने वो कार अच्छे से यूज़ करी है। सो मैं जो है अपना वर्डिक्ट अच्छे से दे सकता हूँ, एंड मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा इस गाड़ी को और उस गाड़ी को, कि उसके अंदर क्या अच्छा था और इस गाड़ी में क्या अच्छा है। बाकी आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट 15 लाख से लेके 25 लाख के बीच में स्पेसिफिकली, और आप एक 4x4 ऑफ रोडर ढूंढ रहे हो, तो आप कौन सी गाड़ी जो है वो ले सकते हो और प्रेफर कर सकते हो। एंड मैंने थार क्यों प्रेफर करी, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि 15 से 25 लाख के बीच में कौन कौन सी 4x4 ऑफ रोडर है जो कि हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले आ जाती है जी फोर्स गुरखा। और मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब फोर्स गुरखा ऐसी गाड़ी है जो कभी मैंने कंसिडर करी नहीं, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ। मुझे फोर्स गुरखा की शेप ही नहीं पसंद। एंड बचपन में होता था ना यार, एक वो हम गाड़ी देखते थे फोर्स की, क्रुक्स, पता नहीं क्रक्स नाम की एक गाड़ी आती थी, बेसिकली 12-13 सीटर होती थी और स्कूल के बच्चे उसके अंदर भरे जाते थे और उन्हें छोड़ा जाता था। सो एक तरह से वो मिनी वैन का काम करती थी। एंड फोर्स की कंपनी से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, बाकी कहते हैं अच्छी गाड़ी बनाई है। बट मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी मेरा भाई प्लान कर रहा है 4x4 ऑफ रोडर लेने का और उसके दिमाग में फोर्स की गुरखा है, तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो यार, अपनी सेटिस्फेक्शन देखो अच्छे से कर लेना। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी इन द एंड चॉइस जो है वो आपकी है। एंड फोर्स गुरखा में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है से दैट इज़ कि गाड़ी जो है वो नो डाउट बढ़िया है, बट कंपनी ने ना उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए उस गाड़ी को जो है बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट की है। एंड उससे हो क्या रहा है कि हिल्स में या ऑफ रोडिंग के टाइम अगर आप वो गाड़ी थोड़ी सी तेज़ मोड़ दे रहे हो अराउंड 40-50-60 की स्पीड पे, तो वो गाड़ी जो है बिल्कुल ही टिप ओवर कर जा रही है एंड रोल ओवर हो जा रही है, पलट जा रही है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। और ये काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है फोर्स गुरखा में। सो वो गाड़ी मैं कंसिडर बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड गाड़ी की तरफ, दैट इज़ इसूज़ू का जो एक पिक्का आता है, पिकअप ट्रक बेसिकली। सो इसूज़ू की जो गाड़ी है पिकअप ट्रक, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अमेजिंग व्हीकल, और बहुत पावरफुल है, अच्छी गाड़ी है, बहुत प्यारी है। वो मैंने कंसिडर क्यों नहीं करी, उसके पीछे रीज़न ये है यार, देखो एक तो वो गाड़ी का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली बोलोगे सिटी में यूज़ करने को, या एक होता है ना कि बिना सोचे कहीं भी अपनी गाड़ी ले गए, तो वो गाड़ी ऐसी नहीं है, क्योंकि आपको पार्किंग के इशू आएंगे। वैसे तो चंडीगढ़ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं, यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी वो गाड़ी टाइट प्लेसेस में चलाना बहुत मुश्किल है। एंड मेरा कोई एज सच पर्पस था नहीं, बेसिकली उसके अंदर जो है पीछे फ्लैट बेड आपको देखने को मिलेगा, और मेरा कोई ऐसा लोडिंग अनलोडिंग का काम बेसिकली है नहीं, और ना ही मेरे किसी काम का वो फ्लैट बेड है, ना मैंने उसमें कोई सामान रख के कहीं जाना, तो मेरे किसी काम की वो गाड़ी थी नहीं। अदरवाइज़ इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। एंड उस गाड़ी में और दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो मैं बताऊंगा अगर आप ऑफ रोडिंग के उससे कंसिडर कर रहे हो उसे। पहली प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल है। सो जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, अगर कहीं सैंड का एरिया है या कहीं पे जो है हम कहते हैं ना रेतीला एरिया है, तो उस पॉइंट पे अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वो गाड़ी जो है बहुत जल्दी जो है बैठ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ हैवी वेट वो गाड़ी जो है नहीं जो ऑब्स्टेकल है उन्हें क्रॉस कर पाती है, एंड ये बहुत मेजर इशू है उस गाड़ी के अंदर। और सेकंड पॉइंट जो है वो भी इससे रिलेटेड ही है, दैट इज़ कि वेट के साथ साथ उस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा है। सो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल, अगर आप कहीं अप हिल क्लाइंब कर रहे हो, एक भी अगर बम्प आ गया उसके अंदर, अगर तो आप मोशन में ले गए तो ले गए भाई, अगर एक भी बम्प आ गया तो वो गाड़ी वहीं पे बैठ जाती है। एंड उसके बाद जो है वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। सो उस गाड़ी में मुझे ये दो मेन रीज़न्स थे, एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत हैवी व्हीकल है, एंड दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर आपने कहीं यू टर्न भी लेना है ना भाई हिल्स वगैरह में, तो उस गाड़ी के लिए आपको अच्छी खासी जगह लगेगी जहाँ से देख के आप उस गाड़ी का यू टर्न घुमा पाओ। सो अदरवाइज़ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्हीकल। एंड अगर आपका पर्पस है कि आपको
थोड़ा बहुत लोडिंग या कोई सामान रख के भी जाना है, आपकी कोई वर्कशॉप है और आप ऑफ रोडिंग भी करते हो, या अगर बेसिकली उसका जो फ्लैट बेड है वो आपकी किसी भी यूज़ आने वाला है, सो वो गाड़ी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। वेरी अमेजिंग व्हीकल। एंड अब बात कर लेते हैं जी थार के बारे में कि मैंने ये वाली थार क्यों ली। सो पहली चीज़, इससे पहले भी मेरे पास थार थी एंड मैंने वो काफ़ी टाइम यूज़ करी है। सो एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो महिंद्रा के ऊपर है मेरा। बेसिकली थार एक ऐसा व्हीकल है यार, ये पर्पस व्हीकल है, इसको आप एज अ कार कंसिडर नहीं कर सकते। एंड अगर आप इसको एज अ कार कंसिडर करके ले रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये इन द एंड चाहे जितनी मर्जी क्लासीफाइड हो जाए, जितनी मर्जी इसके अंदर फीचर्स डाल दो, रहने वाली ये एक थार ही है और एक जीप है बेसिकली। सो इससे गाड़ी वाले काम जो है वो एक्सपेक्ट ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। एंड मेरे पास जो पहले वाली थार थी दैट वाज आल्सो अमेजिंग, मैंने बहुत यूज़ करी। एंड उस गाड़ी की सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ना वो था उसका इंजन। एंड वो गाड़ी इतनी रफ टफ है, मैंने उसको हर जगह यूज़ किया। मैंने ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर्स वो गाड़ी राइड करी थी और वो गाड़ी में मुझे कभी आज तक एक भी दिक्कत नहीं आई। मतलब जब भी मैं ट्रिप्स पे या कहीं भी गया हूँ वो गाड़ी ने कहीं भी रोड पे मुझे खड़ा नहीं किया, जैसे जाता था वैसे ही घर आ जाता था। बाकी यार देखो, वेयर एंड टेयर होना नॉर्मल बात है, कंपोनेंट्स है, मशीनरी है, यूज़ होगी तो ख़राब भी होती है, वो आप कंपनी से मेंटेन करो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ तो गाड़ी का जो है वो कुछ नहीं जाता भाई। एंड एक ट्रस्ट फैक्टर था और महिंद्रा जो है वो भाई इंजन वाइज बहुत सॉलिड है। एंड अभी जो है हमने ये टॉप मॉडल ऑटोमेटिक लिया थार का। सो जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमें भी अपग्रेड करना पड़ता है। एंड मैंने ये ऑटोमेटिक वर्जन लिया। अभी तक मैं 300-400 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार। मतलब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना स्मूथ है ना, मैंने ऑनेस्टली महिंद्रा से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत ज़्यादा क्वालिटी फीचर्स जो है इस गाड़ी में देनी है। एंड पुराने वाली थार में मैं बेसिकली बता दूं यार, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि वो गाड़ी में मुझे क्या अच्छा लगता था। सो बेसिकली उस गाड़ी में ना भाई महिंद्रा ने कोई R&D नहीं करी थी। लिटरली बता रहा हूँ, वो गाड़ी सिर्फ एक इंजन और पावर स्टीयरिंग और AC के दम पे बिकती थी और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ टफ थी, इस बेसिस पे बिकती थी। वरना अगर कंपनी की R&D की बात करो तो ऐसे लगता है कि कंपनी ने सारे पार्ट्स बस असेंबल करके वो गाड़ी जोड़ दी और बेच रहे हैं मार्केट में और धड़ाधड़ बिक भी रही है। और उस गाड़ी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, मतलब कि अनफिनिश्ड डोर्स, पानी आ रहा है, तरपाल है सिर पे, पैरों में पानी आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, स्टीयरिंग टेढ़ा चल रहा है, ब्रेक मार रहे तो कहीं को गाड़ी खींच रही है, ये उसमें थार में बहुत कॉमन था। एंड महिंद्रा भी उसको कोई ज़्यादा एड्रेस नहीं करता, वो बोलते थे भैया जीप है, क्या कर सकते हैं, जीप में ये सब तो हो गई। सो ऐसा कुछ सिनेरियो था थार का। ओवरऑल इट वाज अ गुड व्हीकल, बहुत रफ टफ व्हीकल था। एंड ट्रस्ट मी भाई, उस गाड़ी का जो लोहा था ना, जो हम बिल्ड क्वालिटी बोल रहे हैं, वो इस वाली न्यू थार से बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब उस गाड़ी को लिटरली आप चाहे दीवार में मार दो, चाहे किसी गाड़ी में मार दो, उस गाड़ी का कुछ जाता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी पे स्क्रैच आएंगे, मतलब लिटरली डेंट भी नहीं आता था, इतनी मजबूत गाड़ी थी। एंड ये वाली थार पे मुझे इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैंने एक दो फ़ोटोज़ और वीडियोस देख लिए इसकी एक्सीडेंट के। बेसिकली ये गाड़ी जो है प्रॉपर R&D करके बनाई गई है एंड इसमें जो है राइडर सेफ्टी का ध्यान रखा गया, एयर बैग्स वगैरह दे दिए हैं। पुराने वाली में कोई एयर बैग्स नहीं आते थे भाई। सो इसमें ड्राइवर तो बच जाएगा, बट गाड़ी का जब क्रैश होता ना तो कार ऐसे डिज़ाइन की गई है कि सारा इम्पैक्ट जो है वो गाड़ी ले लेगी एंड गाड़ी जो है वो लिटरली पूरी टूट जाएगी सारी तरफ से। तो ऐसी कुछ ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है, बट राइडर जो है, ड्राइवर जो है वो एकदम सेफ़ होने वाला है। सो दैट इज़ रियली गुड। एंड अब अगर बात कर लें कि इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, एंड उसकी बात कर लेते हैं। सो बाहर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वो है भाई, ये चेक करो कितने आराम से दरवाज़ा मारा और पूरा बंद हो गया। मतलब लिटरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, सिर्फ छोड़ा और बंद, दैट्स इट। सो ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया कर दी गाड़ी में। एंड पहले वाली महिंद्रा में भाई ऐसा कुछ नहीं था, वो जैसे मैटाडोर के दरवाजे होते हैं वैसे दरवाजे थे, पटकने पड़ते थे तेज़ तेज़। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये पीछे का डोर और ये देखो बंद हो गया कितना ईजीली।
सो ये जो है बहुत ही एक अच्छा अपडेट है इस वाली थार के अंदर। बाकी हार्ड टॉप जो है ये एक और अपडेट है जो कि बहुत सही है इस वाली थार में। एंड ये कंपनी की तरफ से हार्ड टॉप आ रही है, सो विच इज़ रियली गुड। पहले वाली में जो है वो तरपाल आती थी, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी अपने को। एंड अभी गाड़ी जो है वो धोई थी, सो यहाँ पे पानी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, गाड़ी ओवरऑल बहुत सुंदर है। एंड फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी की वो बहुत अमेजिंग है। एंड उसके साथ साथ अगर हम अंदर की तरफ चलें तो स्पेशली ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये बहुत बढ़िया है। मतलब लिटरली यार आपको फील ही नहीं होगा आप थार या जीप चला रहे हो, ये इतना बढ़िया ट्रांसमिशन आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई अच्छी प्रीमियम ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक के अंदर ही भाई 4x4 दे दिया, और ये कोई ऐसा वैसा 4x4 नहीं है। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि अगर आप 30 की स्पीड के नीचे हो, मतलब 30 से आप जो है स्पीड आपकी गाड़ी की नीचे चल रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 2H पे हम नॉर्मली राइड करते हैं और ये उसके नीचे आ गया 4H। तो ये जो 4H है इसमें बेसिकली आप जो है गाड़ी 30 की स्पीड के नीचे चलते चलते ही 4H एंगेज कर सकते हो। वैसे रिकमेंडेड नहीं होता कि आप 4H डालो, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है गाड़ी एकदम से स्टक होने वाली है, सो आप जो है 4H इसका एंगेज करो एंड यू आर गुड टू गो। बाकी उसके अलावा और क्या चीज़ें बढ़िया हैं, सो उसके अलावा पावर विंडोज़ जो है वो कंपनी से दे दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल दे दिया गया है, डाउन हिल असिस्ट दे दिया गया है, सारे यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट के स्विचेस आ गए हैं, यहाँ क्रूज़ कंट्रोल आ गया है। मतलब थार में क्रूज़ कंट्रोल है यार, कौन एक्सपेक्ट करता है कि थार में क्रूज़ कंट्रोल होगा। इवन टच स्क्रीन और सब कुछ जो है वो कंपनी की तरफ से दे दिया गया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो है ये साइड वाले जो मिरर्स हैं, पीछे देखने वाले बेसिकली रेयर व्यू मिरर जो है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड दे दिए गए हैं। तो भाई और क्या लोगे थार से, मतलब जो जो फीचर्स की कमी पिछले वाली थार में थी ना भाई, वो वाली सारी कमियां जो है इस गाड़ी में पूरी कर दी गई हैं। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इट इज़ लाइक वैल्यू फॉर मनी कार। हाँ, कुछ लोगों को 17-18 लाख की ये गाड़ी एक्सपेंसिव लगती होगी, बट जो इस गाड़ी का पोटेंशियल है ना भाई, इस प्राइस रेंज में मैं बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। एंड काफ़ी मज़ेदार गाड़ी ये जो है साबित हो रही है। एंड बहुत ज़्यादा इसकी सेल जो है वो हो रही है, उसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बुकिंग भी है। एंड वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 1 साल का वेटिंग पीरियड अभी भी चल रहा है। कार को लॉन्च हुए 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 2020 में ये गाड़ी आ गई थी एंड अभी भी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का जो है वेटिंग पीरियड चल रहा है। बट कार जो है वो बहुत बढ़िया है एंड वेरी अमेजिंग कार। बाकी ऐसी कुछ जो है भाई गाड़ी एक बार दोबारा से देख लो, लगती है बहुत ही प्यारी। एंड प्रॉपर एक जिसे बोलते हैं ना मिनी जीप रैंगलर, ये वो वाली फीलिंग देती है। बाकी यार देखो, हर एक गाड़ियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, सो इस गाड़ी में भी 4-5 चीज़ों की कमी है जो कि मुझे लगती है। एंड वो जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इस गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आई। एंड बहुत अमेजिंग कार है। और अब जो है इस गाड़ी के ऊपर आगे आगे आपको बहुत सी वीडियोस जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड हम जो है भाई ट्रैवल भी करने वाले हैं बहुत जल्दी होपफुली, और प्लान्स काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेट्स सी कैसा जाता है। बाकी इस गाड़ी के ऊपर अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडिफिकेशंस या एसेसरीज लगवाते जाएंगे उसकी वीडियोस भी आती जाएंगी। बिकॉज यार कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। एंड एक चीज़ बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो हम अपनी गाड़ी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। एंड जो चीज़ें हमें इसमें कमियां लगती हैं, जो चीज़ें हम इसमें एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो हम बेसिकली इस गाड़ी में करवाएंगे। और जैसे जैसे वो होता जाएगा उसकी वीडियो जो है आती जाएगी। और आज बेसिकली हमने इसमें सब डिस्कस कर लिया, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बिकॉज सारे पॉइंट्स अगर इस वीडियो में कवर कर दूँगा तो ना आपको देखने में मज़ा आएगा और ना मुझे बताने में मज़ा आएगा। सो इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। आप सबसे अब लेते हैं अलविदा। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी इस गाड़ी में जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई उसके ऊपर। सो अगर आप देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइज।